हेलो दोस्तों, चैनल पर दोबारा खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें मैंने ख़रीदना छोड़ दिया है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैं बचत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन अपने वसाइल से कम खर्च करने पर यकीन रखता हूं। बचत आपको सिर्फ एक ख़ास दूरी तक ले जा सकती है, लेकिन कम खर्च करने से बचाई गई रकम को आप सरमायाकारी में लगा सकते हैं, और यही फैसला आपके और दूसरे लोगों के दरमियान फ़र्क पैदा करेगा। इन चीज़ों पर काबू पाने से अपने मेयार ज़िंदगी पर कोई समझौता और कुर्बानी दिए बगैर हर माह मेरे पास अच्छी खासी रकम बच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, किताबें। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक ह्यूमन कैपिटल है और आपके इल्म को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी माली सरमायाकारी है, और ये वो चीज़ है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। मादी अशिया आउट ऑफ फैशन हो सकती हैं, चोरी की जा सकती हैं, पुरानी नज़र आने लगती हैं, लेकिन इल्म हासिल कर लेने के बाद उसे कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट किताबों को हार्ड कॉपी में रखता हूँ अपने बुक शेल्फ में, और फिर वो किताबें जिन्हें मैं जानता हूँ कि मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, और मैं या तो उन्हें अपने किंडल पे खरीदता हूँ या फिर अपनी लोकल लाइब्रेरी या लिबी नामी ऐप से मुफ्त पढ़ने के लिए उधार ले लेता हूँ। नंबर 2, ब्रांड न्यू कार। अगर आपके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं तो इसे ना खरीदें। जैसे ही आप चाबी इग्निशन में डालते हैं और उस कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं तो उसकी कीमत में 10% कमी हो जाती है। औसतन ब्रांड न्यू कार की कीमत तीसरे साल तक 60% मजीद गिर जाती है। मैं जानता हूं कुछ लोग ब्रांड न्यू कार रखने की फीलिंग को पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जिंदगी के इस मोड़ पर अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को कार पर खर्च करना मुनासिब समझते हैं? ऐसा करने की बजाय उस रकम को कोई एसेट खरीदने पर लगाएं, और अगर आपने नई कार खरीदनी ही है तो उस एसेट से हासिल होने वाली इनकम से खरीदें। नंबर 3, सुवेनियर्स या तहाइफ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हवाई जहाज़ों की टिकट खरीदना, अच्छे होटल में स्टे करना और यादें बनाना, ये वो सब चीज़ें हैं जिन पर मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ें खरीदना बंद कर दी हैं वो है हर ट्रिप के दौरान तहाइफ और सुवेनियर खरीदना। पैसे के ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे पास रहने की जगह को भी बड़े पैमाने पर कम कर देता है। मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ जिसमें किचन भी काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जितने भी शहरों में मैं गया हूं वहां से खरीदे गए शीशे के गिलास मेरे किचन की अलमारियों में ओवरफ्लो करें। अगर आप वाकई किसी सफर की याद को रखना चाहते हैं तो आप एक जर्नल लिखें, तस्वीर लें, ट्रैवल व्लॉग बनाएं। मैंने एक ऑनलाइन जर्नल लिखना शुरू किया है। 2015 के बाद से मैं जितनी भी हॉलीडेज पे गया हूं उनके मुतल्लक उसमें लिखता रहा हूं। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले उसे पढ़ा और उससे इतनी ज्यादा यादें वापस आईं जो किसी तोहफे या सुवेनियर से मुमकिन नहीं थी। नंबर 4, अपडेटेड वर्जन्स खरीदना। जिस स्पीड से नई टेक्नोलॉजी सामने आती है वो उसको तब्दील करने की ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन इससे कतई नज़र हम फिर भी इसे खरीदते रहते हैं। मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि मेरे पास कोई चीज़ जितनी ज़्यादा मिकदार या तादाद में है उससे मुझे उतनी ही कम इजाफी खुशी मिलती है। लिहाजा जब मैंने पहली बार एप्पल वॉच खरीदी तो मेरी खुशी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पहले एप्पल वॉच नहीं थी, फिर एप्पल वॉच का मेरे पास होना, इट वॉज वर्थ द मनी। मैंने अपने आप को सेहतमंद महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने वर्जिश के नोटिफिकेशन और प्रॉम्प्ट्स की वजह से खुशी महसूस करना शुरू कर दी। उस वक्त एप्पल वॉच की खरीदारी ने वो काम किया जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर 1 साल बाद एप्पल वॉच का एक नया वर्जन सामने आया। मैंने कुछ पाउंड मजीद खर्च करके अपग्रेड हासिल कर लिया, तो इससे मेरी खुशी में कुछ 5% के करीब इजाफा हुआ, जो उस अपडेटेड वर्जन पर खर्च की गई रकम से थोड़ा था। इसलिए अब जब भी मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूं कि क्या ये वाकई वर्थ करता है? क्या मैं इसे अपग्रेड करने के लिए 1000 या 100 पाउंड मजीद खर्च करूं, या मुझे इस रकम को किसी नए तजुर्बे या किसी नई चीज़ की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि उससे मिलने वाली खुशी उस पर खर्च की गई रकम से ज़्यादा या कम अज़ कम उसके बराबर होगी। नंबर 5, सेल से खरीदारी करना। सेल से चीज खरीदना या फिर इसलिए चीज खरीदना क्योंकि वो सेल पर है, इन दोनों चीजों में फर्क है। सेल से चीज खरीदना बाजार पैसा बचाने का एक तरीका नजर आता है, लेकिन ये बड़े बड़े स्टोर जो 20%, 30%, 40% डिस्काउंट की सेल लगाते हैं वो दरअसल एक नफ्सियाती चाल चलते हैं ताकि आप अपने जहन में उस खरीदारी को जस्टिफाई कर सकें। अगर कोई
जैकेट जिसे आप वैसे भी खरीदना चाह रहे थे और अब वो $200 से कम होकर $140 पर सेल पर लगी हुई है, तो उस सूरत में हाँ, आपने $60 की बचत कर ली है। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं क्योंकि वो सेल पर लगी हुई है, तो आपको उसे ऐसे देखना चाहिए कि आपने $60 बचाए नहीं हैं, बल्कि आपने $140 गंवा दिए हैं। हम अक्सर सेल पर लगी वही चीजें खरीदते हैं जो हम सिरे से खरीदते ही ना अगर वो सेल पर ना होती। और याद रखें, आपका मुकाबला उन मल्टी बिलियन डॉलर वाली कंपनी से है जिनके पीछे बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट होता है। नंबर 6, ऐसी चीजें जो मेरी समझ से ही बाहर हैं। ये वो चीजें नहीं हैं जो मैंने खरीदना छोड़ दी हैं, बल्कि ये वो चीजें हैं जिसमें मैंने अपना पैसा लगाना छोड़ दिया है, और ये वो हैं जो मुझे समझ नहीं आती। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बगैर ये समझे कि वो इन्वेस्टमेंट कर किस चीज में रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, तब भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, क्या वो एथिकल है, क्या आप वाकई उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी आपसे ज्यादा इस बात की परवाह नहीं करेगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। नंबर 7, फास्ट फैशन आइटम्स। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैंने पिछले 6 महीनों में पहनने के लिए कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। मुझे नहीं लगता था ये कोई हैरान कुन बात है, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है। किस्सा मुख्तसर, मैं उन तमाम फास्ट फैशन शॉप्स पर खरीदारी करता था जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जब मैं आज अपनी अलमारी देखता हूं तो उनमें से कोई भी फास्ट फैशन आइटम वहां मौजूद नहीं है। मैं ऐसे कपड़ों पर बहुत ज्यादा खर्च करता था जिन्हें मैं 1-2 बार पहन के फेंक देता था, क्योंकि या तो वो दिल से उतर जाते थे या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाते थे। मैंने अपना सबक सीख लिया है। अब जब बात कपड़ों की आती है तो मैं मिकदार से ज्यादा म्यार के बारे में सोचता हूँ। अगर मुझे वाकई कुछ अच्छा लगता है जो कंफर्टेबल हो तो मैं खरीद लेता हूँ, चाहे मुझे कुछ ज्यादा पैसे ही क्यों ना खर्च करने पड़े फास्ट फैशन आइटम्स के मुकाबले में। और मैंने ये बात भी नोट की है कि थोड़े कपड़े होने की वजह से मेरा जहन भी फ्री रहता है। मेरे पास कोई हाई मेंटेनेंस आइटम नहीं है जिनमें से इंतखाब करने में मेरा वक्त ज़ाया हो। मेरे पास 3 या 4 शर्टें हैं जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए बार बार पहनता हूँ। इससे एक चीज़ कम हो जाती है जिसकी मुझे फिक्र करनी पड़े। खर्च करने के हवाले से मेरी ओवरऑल सोच ये है कि मुझे ऐसी चीज़ों पर खर्च करने से कोई हर्ज नहीं है जो वाकई मुझे खुशी और तस्कीन देती हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पर सिर्फ आउट ऑफ हैबिट, ईगो या फिर लोगों को मुतासर करने के लिए खर्च नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर आप इन 2 चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो आप माली तौर पर एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। उन तमाम चीज़ों के साथ मैं अपने माली फैसलों को ट्रेड ऑफ्स के लिहाज से देखना पसंद करता हूँ। लिहाजा अगर मैं कोई लायबिलिटी या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ जिसकी कीमत में वक्त के साथ साथ कमी होगी, तो क्या वो इजाफी रकम जिससे मैंने उस लायबिलिटी की अदायगी करनी है किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। इसलिए अभी एक बेहतर कार पर 5,000 इजाफी खर्च करना शायद कोई बहुत बड़ी बात महसूस नहीं होती, लेकिन अगर यही 5,000 एक अच्छी कार पर खर्च करने की बजाय किसी इन्वेस्टमेंट पर या खुद को एजुकेट करने पर या मजीद दौलत कमाने के लिए खर्च करें, तो शायद उनसे हासिल होने वाले फवायद आपकी जिंदगी को यकसर बदल के रख दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच।